मित्रों, एक समय की बात है। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं मर्त्य लोक में गया था एक गांव में। वहां कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उनका जो मुखिया था वो कह रहा था कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गरुड़ देव कहते हैं, प्रभु, इसका मतलब क्या है? आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है? यदि जो होता है हमेशा अच्छा के लिए ही होता है, तो लोग जब मुश्किल में होते हैं तब क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? जब लोग किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, जब एक व्यक्ति घोर संकट में घिरा हुआ रहता है, तब एक व्यक्ति क्यों नहीं कहता है कि अब जो हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है? हे प्रभु, आप भी तो जानते हैं कि इस प्रकार की स्थिति से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। उस समय तो व्यक्ति सिर्फ यही बोलता रहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मुझे इस स्थिति से उद्धार करें, मेरा रक्षा करें। उस समय तो व्यक्ति स्वयं ईश्वर को ही दोषी ठहराता है। प्रभु, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वही लोग कहते हैं। जो लोग अपने जीवन में खुश होते हैं, जिनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं होती, जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं, सिर्फ वही लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ऐसा है तो स्वयं ईश्वर क्यों कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा? इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी कभी भी मुसीबतों में नहीं फंसेंगे? गरुड़देव कहते हैं भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसके बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं आपको इस कथा के बारे में एक कहानी के माध्यम से संपूर्ण विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस कथा में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो लोगों के जुड़ी हर समस्या में काम आएगा, यानी कि लोगों को हर समस्या से उद्धार करेगा। इस कहानी में समस्त संसार का जन कल्याण छिपा है। इसलिए हे गरुड़ जी, आप इस कथा को अंत तक संपूर्ण ध्यान से सुनें। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक अंत तक सुनूंगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक समय की बात है। एक राज्य में महान शिव भक्त दोनों राजा रानी राज करते थे और वो रानी गर्भवती थे। गर्भ धारण का कुछ समय के बाद एक महायुद्ध में उस महान शिव भक्त राजा का वध हो गया। रानी ने रो रो कर अपने किस्मत को कोसता रहा। कहने लगा, हे ईश्वर, मेरा गलती क्या था जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दिया? मैंने पूरी जिंदगी भर आपकी भक्ति की है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजा की मृत्यु के बाद वो रानी अपने राज्य को छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा। फिर कुछ दिन जाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म होने के कुछ दिन के बाद रानी ने नहाने के लिए नदी में गई थी, लेकिन वहां एक काले नाग ने रानी को काट लिया और वही रानी का मृत्यु हो गई। वो नवजात शिशु को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। वो अपने कुटिया में रो रहा था और कुछ ही समय में संध्या होने वाली थी। इतना बड़ा भयंकर जंगल में वो अकेला नवजात शिशु रो रो कर उसकी दम घुट रहा था। उसी समय एक भिक्षुणी भीख मांगकर उस रास्ते में अपने घर लौट रहा था, क्योंकि उसका घर थोड़ी दूर में उसी जंगल में ही थी। तब संध्या हो चुकी थी। रास्ते में जाते जाते वो भिक्षुणी को एक बच्चे का आवाज सुनाई दी, जो बहुत गंभीर स्वर में रो रहा था। वो भागकर उसके पास गई और वहां जाकर देखा कि एक अंधेरे कुटिया में एक बच्चा रो रहा है। उसके पास कोई भी नहीं था। वो चारों ओर ढूंढने लगा और वो सोचने लगा कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया? इसका माता पिता कौन है? अब इसका माता पिता कहाँ है? तब उस समय एक ऋषि प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे देवी, ये बच्चा अब तुम्हारे पास रहेगा। तुम उसका लालन पालन करोगे। बड़ा होने के बाद ये बच्चा तुम्हारा ख्याल रखेगा। इतना सुनते ही वो भिक्षुणी बहुत खुश हो जाती है
और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता है। कहता है, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम जो आप इस भिक्षुणी पर कृपा किया है। उसके बाद वो भिक्षुणी उस बालक को अपने गोद में लेकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। तब तक रात भी हो चुकी थी। उस घोर जंगल में हंसते हंसते वो बिना रुके चलता रहा। रास्ते में कई सारे बाधाएं आई, लेकिन फिर भी वो उस सब को पार करते हुए अपने कुटिया में पहुंच गई। और वहां वो भिक्षुणी उस बच्चे का अच्छे से लालन पालन किया। वो बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वो भिक्षुणी भिक्षा मांगने के लिए बाहर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उस जंगल भी बहुत भयंकर था। उस बालक को वहीं छोड़कर या दूसरी जगह लेकर जाने से उससे बहुत डर लग रहा था। उसके पास जब खाने के लिए नहीं होता था तो वो भिक्षुणी रोता रहता था और कहता था, हे महादेव, मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में मैं बाहर भी कैसे निकलूं? मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। हे महादेव, आप मुझ पर कृपा करें। वो भिक्षुणी बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त थी। उसके बाद उसकी कुटिया के पास कोई आ रहा था और छुपकर ही उस कुटिया में भोजन रखकर चला जा रहा था। ऐसे करते करते उसकी जिंदगी कट रही थी। उसके बाद जब वो बालक 6 साल का हो जाता है, वो भिक्षुणी महादेव का भक्ति करना उसको सिखाता है। महादेव जी का हर पूजा विधि करवाना उसको सिखाती है। उसके बाद वो छोटा सा बालक हमेशा भगवान भोलेनाथ के भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन उस बालक को बहुत तेज से बुखार होता है और वो भिक्षुणी उसे गोद में लेकर रोने लगती है। तब अचानक एक वैद्य आ जाते हैं, उस बालक को ठीक कर देते हैं और अचानक वहां से चले जाते हैं। उसका शरीर ठीक हो जाने के बाद उसके माता भिक्षुणी ने उसे गुरुकुल में लेकर जाते हैं। गुरु पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो छोटा सा बालक उत्तर देता है, मेरा नाम पुत्र है और दूसरा नाम मित्र है, क्योंकि मेरे माँ मुझे पुत्र कहकर पुकारती है और मेरे मित्र ने मुझे मित्र कहकर पुकारते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तुम कितने भोले हो पुत्र, आज से तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। उसके बाद गुरुकुल में धर्मगुप्त विद्या ग्रहण करता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, अपने गुरुकुल को त्याग कर घर आता है। वो बहुत खुश होकर अपने घर लौट रहा था ताकि वो अपने भिक्षुणी माँ को देख सके। वो जंगल के रास्ते देकर जा रहा था, तब वो देखता है कि बहुत सारे सोने हीरे मोती नीचे पड़ा हुआ था। वो ये सब देखकर सोचने लगा कि ये कोई अवश्य डाकू का ही काम है। ये सारे सोने हीरे मोती को मैं ले जाऊंगा और राजा को दे दूंगा। ऐसे सोचकर वो सारे रत्न को ले जाता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो दिखता है एक गांव में लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, जैसे थोड़ी ही देर के बाद गांव के सभी लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कुछ दिन पहले उस गांव में बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से सारे गांव वालों का ये दशा हो गया है। ये सब देखकर धर्मगुप्त से रहा नहीं गया। वो बिना सोचे समझे सारे सोने हीरे मोती उन सभी लोगों में बांट दी। ये बात जब राजा को पता चला, वो धर्मगुप्त को बलि देने का निर्णय किया और उसे बलि देने के लिए ले गए। धर्मगुप्त को राजा ने बोला, तुम्हारा ये कार्य करने के लिए तुम्हें बलि दिया जाएगा। ये बात सुनकर धर्मगुप्त कहता है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और आगे चलकर जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए हे राजा, मेरा मौत तुम्हारे हाथ नहीं लिखा है। कोई कभी किसी को नहीं मार सकता। जब मृत्यु का समय आता है, व्यक्ति तब मरता है। इसलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं होगी। मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मुझे बचाने के लिए मेरे महादेव आएंगे। इस बातें को सुनकर राजा को बड़ी गुस्सा आ गई और धर्मगुप्त को बलि देने के लिए ले गए। बलि देते समय राजा कहता है, अब मैं देखता हूं मेरे हाथ कैसे नहीं होगा। तो जिसको भी बुलाना चाहता है बुला ले, स्वयं तेरे शिव शंकर भोलेनाथ को भी बुला ले, लेकिन आज तेरा मृत्यु मेरे हाथ ही लिखा है।
तब भी धर्मगुप्त कहता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद बलि देते समय महादेव प्रकट हो जाते हैं और वो राजा भगवान भोलेनाथ को देखकर रुक जाता है और वो आश्चर्य हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं धर्मगुप्त सही कह रहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। धर्मगुप्त का माता पिता का मृत्यु हो गया क्योंकि वो पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप किए थे और इस जन्म में वो मेरे भक्त थे, इसलिए वो स्वर्ग का अधिकारी बन गए। उनके भक्ति स्वरूप धर्मगुप्त जन्म हुआ और वो भिक्षुणी भी मेरा परम भक्त थी। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मैंने ही धर्मगुप्त को उसके गोद में दिया और धर्मगुप्त को लालन पालन करने के लिए कहा। जब भी वो दोनों भूखा सो रहे थे, मैं खुद उन्हें खाना देने के लिए जा रहा था। जब धर्मगुप्त को बुखार हुआ था, तब वैद्य बनकर मैंने ही उसके पास गया था। राजमहलों से आभूषण लूटने का कार्य भी शिव गणों ने ही की थी। जंगल में आभूषण मैंने ही डाला था। धर्मगुप्त ने आभूषण को लेकर जब गांव में बांट दी, तब मैंने ही जाकर राजा को संदेश दी थी कि धर्मगुप्त ने ही तुम्हारा आभूषण चुराया है। अब देखो, उसे बचाने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। इसलिए हे राजन, जो हुआ है ईश्वर के इच्छा से ही हुआ है। अब जो हो रहा है वो भी ईश्वर के इच्छा से ही हो रहा है। आगे जो भी होगा ईश्वर के इच्छा से ही होगा। और ये बातें हमेशा याद रखो कि ईश्वर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते। ईश्वर जो भी करते हैं सृष्टि के मंगल के लिए ही करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ जी, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे आपको क्या सीख मिली? गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये कथा से ये पहला सीख मिली है कि व्यक्ति का किया गया पाप उसे अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वो कितने जन्म क्यों न ले ले, उससे उसका दंड अवश्य मिलता है। इसलिए हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले वो कार्य गलत होगा या सही होगा, उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। दूसरी सीख, जो होता है ईश्वर के इच्छा से ही होता है। साधारण मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। वो इसलिए एक को दुख देते हैं ताकि 10 लोग खुश रह सके, और ये सुख दुख सारे हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। तीसरा सीख, अगर ईश्वर को सच्चे दिल से भक्ति करो तो वो स्वयं आते हैं अपने भक्तों का मदद करने के लिए। समय के अंतराल में दुनिया बदलते हैं, मुश्किल परिस्थिति में लोग बदलते हैं, लेकिन ये प्रकृति और ईश्वरीय न्याय कभी भी नहीं बदलता। इस दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं देते, लेकिन ईश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देते। चौथा सीख, यदि व्यक्ति समझ जाए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, उसकी जीवन में दुख नहीं रहेगा। घोर संकट की स्थिति में भी वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको पता ही होगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही तो हो रहा है और स्वयं ईश्वर की इच्छा से ही तो हो रहा है। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।